ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 18 फरवरी को माघ मास की 9वीं तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएँ सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको काले तिल और एक लौंग से अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 21 काले तिल के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप 21 काले तिल के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा कटोरी, और उन कटोरी में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध ले लेना है। और उन दूध में आपको क्या करना है, जो आप 21 काले तिल के दाने लिए हैं, उन काले तिल को सबसे पहले आपको पीस लेना है किसी सिलवट्टे पर। और पीस करके उन कटोरी में आपको, यानी कि उन कटोरी में आपको लेना है। जो कटोरी में आप कच्चा दूध लिए हैं, उन दूध में आपको मिलाना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है सबसे पहले। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप कटोरी में काले तिल पिसे हुए और कच्चा दूध लेकर आए हैं, उन कटोरी को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल और कच्चा दूध को अच्छी तरीके से शिवलिंग पर लेपन करना है। जो आप लेपन तैयारी किए हैं, कच्चा दूध और काले तिल को, उसे लेपन कर देना है पूरे शिवलिंग पर, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में। लेपन करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो मनोकामना लेकर आप उपाय करने के लिए आए हैं, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है लेपन करते समय, इस बात को विशेष ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की 9वीं तिथि पर, सुबह से लेकर शाम तक, किसी भी समय, रविवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस छोटा सा उपाय को इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को आपको करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लौंग लेना है। लेकिन हाँ, जो आप लौंग लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, लौंग में इस तरीके से फूल रहना चाहिए। आई बात समझ में। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखिए, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में क्या करना है, जो आप 1 लौंग लेकर गए हैं, उन लौंग को क्या करना है, उन शहद वाले कटोरी में गिराना है। आई बात समझ में। गिराते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। गिराने के बाद, यानी कि अच्छी तरीके से लौंग में शहद लग जाने के बाद, उन लौंग को वापस से निकालना है, उन कटोरी में से शिवलिंग के सामने लेकर के आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव
महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूर्ण करने के लिए कहनी है, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लौंग में शहद, जो लौंग में आप शहद लगाए हैं उन लौंग को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूर्ण करने के लिए कहनी है। बस छोटा सा उपाय है, इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है। माघ मास की 9वीं तिथि पर रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में रोग हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है जीवन से, बहुत दवा खाने के बाद, तो इस उपाय को करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना विशेष। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा आपको जल समर्पित करना है। उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए, और साथ ही जो भी आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए, जो भी मनोकामना है, बीमारी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जुड़ी बीमारी से कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए, बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, बेलपत्र को जब आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। और कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है, ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से। जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं शिवलिंग पर, उन बेलपत्र को उठा करके लेकर जाना है घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में 9वीं तिथि पर रविवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग होगी, महादेव हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से मुक्ति लेना चाहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कलेश रहते हैं, घर में धन की बहुत कमी है, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, काम सक्सेस नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना, हरे मूंग वाला उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, 5 में से कोई भी हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल माघ मास की 9वीं तिथि है, रविवार का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, क्योंकि 9वीं तिथि है, बहुत ही विशेष तिथि है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, समझना मेरी बात को, उनमें से एक हरे मूंग के दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, दूसरी कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, तीसरी माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, और चौथे हरे मूंग के दाने मां पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार यानी कि फैमिली शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यही चारों स्थान पर आपको 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने, है ना। उन हरे मूंग को क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं 1 लोटा, उन जल में आपको गिराना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके चारों स्थान पर आपको जल समर्पित करना है, पूरा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करके आपको करना है। और जो बाकी जल बचेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और जो भी समस्याएं हैं जीवन में, जो मनोकामना लेकर उपाय करने के लिए आए हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी,
धन से जुड़ी कहनी है, प्रार्थना करनी है 2-3 मिनट बैठ करके। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की नौमी तिथि पर रविवार के दिन, तो जो भी कर्ज की समस्या होगी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, घर में क्लेश लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी, हमेशा घर में सुख शांति बनी रहेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।